वहां के आसपास जितना भी है, आसपास का है, घरे में दिखता है ऐसा चीज, पढ़ाई का माहौल है ही नहीं। तो पढ़ाई का माहौल बनाना पड़ेगा। तुम मेहनत करेगी, बाकी नहीं करेगा तो जितना नहीं करेगा, अगर तुम उसको देख के तुम अपना मेहनत छोड़ दी तो पढ़ाई का कोई मतलब नहीं होगा। तब हम उस लायक नहीं हैं कि हम किसी भी बच्चे को पढ़ा सकें। अगर हम अपने दिमाग को नया चीज़ नहीं देंगे तो दिमाग जो है मर जाएगा, क्योंकि सब पढ़ता नहीं है। हमको पता है ये बात, जितना भी आसपास का लड़की लोग है उसको ना पढ़ने का मौका मिलेगा। हाँ, मुंह पर कहा जाएगा बेटी पढ़े, नहीं दिया जाएगा मौका। मतलब तुम जो कहेगी उससे कि ऐसा करो, वो सुनेगा? नहीं सुनेगा, एकदम नहीं सुनेगा। तो इस वजह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, जैसे जैसे समय बीतेगा बहुत सारी बातों को हम सिखाएंगे। पढ़ाई तो होगा ही होगा, साथ साथ इसको भी मजबूत करना होगा। ये मजबूत नहीं रहा ना तो ईंट कितना भी मजबूत हो, अगर सीमेंट बालू और पानी मिला करके जब तक उसका घोल बना करके ना जोड़ा जाए तब तक उसमें मजबूती नहीं आती है। थोड़ा सा माता पिता की भी गलती होती है। वो ये होता है कि वो क्या सोचते हैं, हमेशा हम ही सही हैं। मतलब यहाँ पर दो लोगों को हम पढ़ा रहे हैं। पहला जो तुम तीनों यहाँ है वो तो है ही, साथ ही साथ ये भी पढ़ रहा है। मेरे पास इतना समय नहीं कि हम अलग से जो है ये वीडियो बना सकें या कुछ और कर सकें, ठीक है। हम ऐसा नहीं है कि तुम लोग की तरफ देखेंगे, नहीं देखेंगे, लेकिन ज़्यादातर मेरा नज़र जो है इस कैमरे के सामने होगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमेशा कैमरे के सामने ही होगा, ऐसे भी देखेंगे जैसे भी हमने देखा। तो तुम जब हम कुछ समझा रहे होंगे, कुछ बता रहे होंगे, वैसे तो मेरा आदत है कि हम किसी भी चीज़ को जो है अपने हिसाब से, कहने का मतलब है कि वो दिक्कत हम अपने दे देते हैं कि विद्यार्थी को ऐसा दिक्कत होता है इसलिए हम ये बता रहे हैं। मतलब ज़्यादातर समय हम क्वेश्चन अपने मन से ही जो है ले लेते हैं कि ऐसा दिक्कत जरूर विद्यार्थी को होता होगा। देखना क्लास बताते बताते जो है वो चीज़ें हो जाती है, ठीक है। इसलिए जो है, लेकिन फिर भी देखो कितनों टीचर अपने तरफ से करें कि विद्यार्थी को ऐसा दिक्कत हो सकता है, विद्यार्थी को ऐसा दिक्कत हो सकता है, लेकिन हर विद्यार्थी अलग अलग होता है, सबका दिक्कत अलग अलग होता है। तो वो पूछा जा सकता है तुरंत। अच्छा, यहाँ पर ये क्लास में विद्यार्थी को क्या लगता है, कैमरा चालू है बोलो, आप बंद, मुंह बंद, एकदम नहीं बोले। कभी मत सोचना तुम वहाँ से बोलेगा ना, तुम लोग बोलेगी ना, आवाज़ मेरे तक पहुँचेगा, इसमें नहीं जाएगा। है बात समझ में? तो इसलिए हाँ, शुरुआत के 1-2 दिन लगेगा, क्या ना बोलिए की करिए, तो वैसे करके नहीं करना है। खास करके हाँ, मालूम है जब क्लास के अंदर प्रवेश कर जाओ तो एकदम भूल जाना है कि बाहर क्या है, और बाहर हम कैसे बोलते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे क्या करते हैं, एकदम नहीं। देखो, उच्च लोगों का उच्च भाषा भी होता है, नहीं होता है? तो इसलिए जो है हमको खास करके पढ़ाई के समय भूल जाना है, ये नहीं सोचना है मन में स्टाइल मारने वाली यहाँ बात है नहीं, ठीक है। भाषा भी जो है ना, अरे भाई किताब में पढ़ेंगे हिंदी भाषा ना, है, अब बोल भी लें तो बस शुरुआत में लगेगा नहीं बोल पाएगी, ऐसा होगा, लगेगा कि वही फिल्मी दुनिया में तो नहीं घुस गए हैं, ऐसा लगेगा। अच्छा, एक और बात, क्या तुम लोग को यहाँ से बोर्ड दिखाई दे रहा है वहाँ से अच्छे से? ये लाइट जो है दिक्कत देता होगा। इसका एक फ़ायदा बताते हैं। एक फ़ायदा ये है कि इस रूम के अंदर तुमको नींद नहीं आ सकता। कहो क्यों? क्योंकि जब लाइट ज़्यादा होता है तो आँख का जो मतलब ये जो हमारा आँख है वो ज़्यादा रोशनी में, हमारे शरीर के अंदर एक हार्मोन होता है, स्लीपिंग हार्मोन उसको बोलते हैं। अगर वो हार्मोन बनता है तभी जाके हमको नींद आता है। वो हार्मोन नहीं बनता है तो नींद नहीं आता है, और वो हार्मोन हमेशा अंधेरे में ही बनता है। तो यहाँ तो अंधेरा अंधेरा है नहीं, तो इसलिए यहाँ नींद नहीं आएगा। हाँ, नुकसान क्या होगा इस लाइट का? नुकसान तो हमको भी है कि ज़्यादा लाइट जब रहता है ना तो आँख को जो है समस्या होता है, लेकिन कितना, 1 डेढ़ 2 1 घंटा ना, उसके बाद बंद।
तो इसलिए जो है इसका फ़ायदा है, इसका नुकसान थोड़ा सा है, लेकिन कम समय है तो इसलिए ज़्यादा दिक्कत होगा नहीं। इसलिए लाइट पर ध्यान उधर नहीं देना है, बोर्ड पर देखना है, कोई दिक्कत। लेकिन फिर भी नज़र तो आ ही जाता है, लेकिन फिर भी ऐसे करके कभी देखना नहीं है। नियम क्या है पढ़ाई का? देखो पढ़ाई का नियम ये है, सभी बच्चा पढ़ाई करता है, लेकिन सबसे पहले हम तुमको बता, पढ़ाई तो सब करता है, खास करके पहली बात तो तुम अपने आप को देखो, तुम है कौन? कौन है तुम? हाँ, तुम है कौन? लड़की। तुमको पता ही है होगा कि खास करके लड़की लोग में, और हम ये बात सभी के लिए नहीं कह रहे हैं, अधिकतर जो लोग हैं ऐसा ही है, खास करके उसमें पढ़ने का जो जुनून है नहीं दिखता है। दिखता भी है, मन है, उसको आस पास का जो लोग है घर में ही उसको जो है पढ़ने नहीं देता। ये सच्चाई है। किसी का माँ बाप मेरे सामने आके कह भी दे कि नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, हम साबित कर देंगे इस बात को, नहीं देता पढ़ने। ठीक है, तो पढ़ाई तो एकदम ऐसे करना है जैसे कि पगला गए हो। मतलब आसपास की भी लड़कियों को देखो, तुमको दिखेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा बस जो क्रियाक्रम एक होता है कि सुबह जगे, निपा पोती की है। हम ये नहीं करेंगे कि इसको नहीं करना है, लेकिन जनरल रूटीन देखो उसका निपा पोती कर लिए, खाना बना लिए, खा लिए, टंडेली दे रहे हैं, उसका किस्सा सुन रहे हैं, उसका किस्सा सुन रहे हैं। तो ये ठीक है ही नहीं। तुमको तुमको तुलना किससे करना है, या फिर तुमको किसको कॉपी करना चाहिए? वैसे लोगों को कॉपी करो जो तुमको लगता हो कि नहीं ये जो लड़की है ना, या ये जो महिला है, या ये जो पुरुष है, इसका थोड़ा सा गुण बहुत अच्छा है। अरे गुण तो चाहे महिला का हो कि पुरुष का हो, कॉपी तो करना ही चाहिए। अगर कोई अच्छा गुण है तो उसको कॉपी करो। लेकिन जिस समाज में हम रह रहे हैं, जिस जगह पे हम रह रहे हैं, वहाँ के आसपास जितना भी है, आसपास का है, घरे में दिखता है ऐसा चीज़, पढ़ाई का माहौल है ही नहीं। तो पढ़ाई का माहौल बनाना पड़ेगा। तुम मेहनत करेगी, बाकी नहीं करेगा, तो जितना नहीं करेगा अगर तुम उसको देख के तुम अपना मेहनत छोड़ दी तो पढ़ाई का कोई मतलब नहीं होगा। तब हम उस लायक नहीं हैं कि हम किसी भी बच्चे को पढ़ा सकें। बात समझ में आ रहा है? हम अब मेरा जो है ना नियम बदल गया है। नियम क्या बदल गया है कि हम, अच्छा सही बात है, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे ऊपर पैसा क्यों खर्च करेंगे? कुछ अच्छा करने के लिए तुम पर पैसा खर्च किया जा रहा है, तुम सीधा सीधा जो है टंडेली दो खाली। तो इससे क्या फ़ायदा होगा? तो हम अगर ऐसे ही पढ़ा दें किसी को भी, पहला बात तो बच्चा का नुकसान भविष्य में होगा, तो वो तो होगा ही होगा, साथ ही साथ उसके माँ बाप का पैसा तो बर्बाद एकदम होना तय है। नहीं तो हम तो दोनों का नुकसान करेंगे अगर हम ऐसे ही पढ़ा दें तो। नहीं, तो इस वजह से हमको उस गार्जियन, उस माता पिता का भी ध्यान रखना है, और बच्चे का भी। बच्चे को थोड़ा सा मतलब कड़ाईपन भी करना पड़ेगा, क्योंकि एक छोटा बच्चा जब बहुत छोटा होता है उसको दवाई पिलाने की जब ज़रूरत होती है तो उसको क्या किया जाता है, उसको ज़बरदस्ती, बच्चा ऐसा तो है नहीं कि कहता कि नहीं नहीं मम्मी दे दीजिए दवाई पी लेते हैं, वो तो बोलता भी नहीं, ज़बरदस्ती नाक बंद करके दवाई पिलाया जाता है। उस माँ को पता है कि जो मेरा बच्चा है अभी भले रो करके दवाई पी रहा है पर ये ठीक होने वाला है उससे। तो हम भी कुछ उसी माँ के जैसा उस गुण को कॉपी किए हैं, और हमने सोचा है कि कोई भी बच्चा थोड़ा सा हो सकता है कि इस समय हमको हो सकता है नापसंद कर ले, हो पीट देते हैं, कहते हैं 4 बजे भोर आओ, कहते हैं 10 घंटा पढ़ो, कहते हैं पूरा जितना भी आसपास का लड़की लोग है या उससे एकदम अलग बन के रहो। क्यों? क्योंकि सब पढ़ता नहीं है, हमको पता है ये बात। जितना भी आसपास का लड़की लोग है उसको ना पढ़ने का मौका मिलेगा। हाँ, मुंह पर कहा जाएगा बेटी पढ़े, नहीं दिया जाएगा मौका। समय ज़्यादा नहीं, बस कुछ ही समय बचा है, उसको बस समझ में आ रहा है ना बात। तो उसके बाद
जो कहेगा ना कि हम पढ़ लेंगे, तुम्हारे पास औकात है नहीं है उस चीज़ को पढ़ने का। कैसे? क्योंकि तुम दूसरे की बात सुनेगा उस समय। वो जो कहेगा वही तुमको सुनना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा दिमाग भी इसी तरीके से इवॉल्व हुआ है। तुम्हारे माँ बाप का भी दिमाग या जितने भी हैं उस सब का दिमाग उसी तरीके से इवॉल्व हुआ है, नहीं हुआ है? तो इस वजह से जो है उससे तो तुमको एकदम पूरा अलग बनना ही पड़ेगा। नहीं बना तो फिर पढ़ने का कोई फायदा नहीं। पढ़ने का सीधा सीधा मतलब होता है कि दिमाग को जो है एकदम जिंदा किया जाए। इसका मतलब ये नहीं होता कि एक्सरसाइज बना लिए बस। देखो ये सब किताब उताब इतना सारा जो सब्जेक्ट है इसको पढ़ के क्या होता है भाई? दिमाग लड़ता है ना इससे। तो जब दिमाग लड़ने के लिए सीखता है तो दिमाग फालतू चीज़ों पर ध्यान देता ही नहीं। उसको लगता है कि यही बहुत बड़ी चीज़ है और उसका दिमाग इसी में लगता है। तब फालतू चीज़ में दिमाग लगता नहीं है। लेकिन अगर इसको खाली छोड़ दिया जाए तो ये दिमाग फालतू चीज़ों में तुरंत लगने लगता है। तो पढ़ाई एक ऐसा माध्यम है कि बहुत सारी चीज़ों को जब हम करते हैं काम, जब हम उसको बार बार बनाते हैं, ये पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं, तो इससे क्या होता है? हम बार बार नया चीज़ सीख रहे हैं, बार बार नया चीज़ सीख रहे हैं। जो हमारा जो दिमाग है ना वो न्यू चीज़ को हमेशा पसंद करता है, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो। लेकिन अगर हम अपने दिमाग को नया चीज़ नहीं देंगे तो दिमाग जो है मर जाएगा। मतलब तुम जो कहेगी उससे कि ऐसा करो, वो सुनेगा नहीं? सुनेगा? एकदम नहीं सुनेगा। तो इस वजह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, जैसे जैसे समय बीतेगा बहुत सारी बातों को हम सिखाएंगे। पढ़ाई तो होगा ही होगा, साथ साथ इसको भी मजबूत करना होगा। ये मजबूत नहीं रहा ना तो ईंट कितना भी मजबूत हो, अगर सीमेंट बालू और पानी मिला करके जब तक उसका घोल बना करके ना जोड़ा जाए तब तक उसमें मजबूती नहीं आती है। खाली ईंट को चौक करके क्या दीवार मजबूत बनाया जा सकता है? एकदम नहीं। उसको मजबूत होने के लिए ज़रूरत होती है हमको ये बालू, सीमेंट और पानी दोनों का जो घोल होता है तीनों का, उसको मिला करके उसमें उसमें साटा जाता है, तब उस ईंट में मजबूती आती है। तो उसी तरीके से सिर्फ पढ़ाई कर करके, वो पढ़ाई ईंट के समान है, बस पढ़ रहे हैं, दीवार मजबूत होने वाला है। ये जो है ना सीमेंट, बालू और क्या बोलते हैं पानी, उसका काम करेगा। ठीक है? तो मजबूत बनाएगा उस, अगर ये मजबूत रहेगा ना तब जाके वो पूरा का पूरा दीवार मजबूत रहेगा। तुम्हारी माँ चाहे कुछ भी बोले, तुम्हारे पिताजी चाहे कुछ भी बोले, चाहे तुम्हारे आसपास के कोई भी लोग कुछ भी बोले, तुम उस बात को सुनेगी ही नहीं, क्योंकि तुमको पता है कि सही यही है तो यही करेंगे। अरे ठीक है, माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं। अरे भाई माता पिता पढ़े लिखे नहीं तो क्या हो गया? तुम पढ़ लो, तुमको क्यों भेजा जा रहा है? अच्छा, थोड़ा सा माता पिता की भी गलती होती है। वो ये होता है कि वो क्या सोचते हैं, हमेशा हमेशा हम ही सही हैं। नहीं, गार्जियन को भी है कि भाई ठीक है, अब जैसे हम मान लेते हैं हम पढ़े लिखे नहीं हैं, तो हमको मानना चाहिए हम पढ़े लिखे नहीं हैं। तो जब हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो हम पढ़े लिखे के बातों को कम से कम ठीक है समझ करके उसको सहमति दे देंगे। ठीक है कीजिए ना, ये गलत है, ये नया अच्छा होता है। जब तुम पढ़ा लिखा है नहीं, तुमको कैसे पता कि ये जो चीज़ है वो गलत है? कोई भी काम ये गलत है नहीं किया जा सकता। इसलिए जिसको जो आता है उसको उसी के लिए बोलना चाहिए। तो लेकिन माँ बाप जो है ना, वैसे तो बहुत सारा है समझ जाता है, लेकिन अधिकतर जो है ना नहीं समझता है। समझ में आया बात? अधिकतर जो है समझता नहीं है। काहे नहीं समझता है? क्योंकि ये जो अंदर है ना बैठा हुआ, वो मानता ही नहीं। इसको दुख पहुंचता है, कष्ट होता है कि हमें इतना बड़ा भै गेलिए, हमें केना गलत कर सके छिए। लेकिन यही सबसे बड़ा गलती होता है किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो कोई माता पिता हो। गलती अगर हुआ है, गलती होता ही है, और उस चीज़ को हम स्वीकार ना करें, ये सबसे बड़ा गलती है। स्वीकार कर लेंगे ठीक है गलत हुआ है, आगे से नहीं होगा, सीधा बात। लेकिन इसका मतलब क्या समझा जाता है? हमने गलती कर लिया है, मैंने इस मूड में समझा जाता है कि हमें क्या ना गलत कर ले लिए। नहीं, ऐसे नहीं सोचना चाहिए, किसी भी माता पिता को नहीं सोचना चाहिए।
और खास करके अगर उसका बच्चा आगे बढ़ रहा है तो समाज का भी बात नहीं सोचना चाहिए कि बेटी नहीं जइहे पढ़ायल वहाँ भूत रहे छे। तुम देखती हो अपने आसपास के समाज को देख लो, तुमको खुद पता चल जाएगा कि ऐसा कै गो लड़की लोग है जिसको कि एकदम पूरे छूट दे दिया गया हो कि नहीं जो बेटी पढ़े कोई दिक्कत नहीं, हमें छिए ना, तोरा क्या कहते गलत के, हमें छिए तोरा लिए ना। माइयो बाप उसी में, समाज तो उसी के लिए पैदा हुआ है भाई, बेइज्जती करेंगे। काहे काहे कि वो चाहता है कि भाई तुम हमसे अलग कैसे बन गया, उसको खलता है, उसको पचता ये बात नहीं है। वो क्या चाहता है, हमरा से केना मने इतने बेहतर केना बन जेते, पढ़ते लिखते, तो उसको और बेइज्जती किया जाता है, खूब बेइज्जत किया जाता है। जैसे ही तुम समाज से अलग बनने की कोशिश करेगा, समाज तुमको लात पहले से उठा कर रखेगा, मारेगा। और यहाँ पर बचने का उपाय बस इतना सा है कि अगर तुम्हारे माँ बाप समझदार होते हैं, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा नहीं समझ पाते हैं तो दिक्कत होता है। लेकिन अगर समझदार तो होते ही हैं, लेकिन समझ गए, तुमको सपोर्ट कर दिए कि अरे बेटी तू कथी टेंशन ले रहा छी, दुनिया कुछ हो क्या, हमें छिए न तोरा लिए। और उसके बाद बच्चा एकदम जो है ना अंदर ये मजबूत हो जाता है। उसके बाद जो है, उसके बाद उसको भी फर्क नहीं पड़ता कि के की बोल रहा छे। हो सकता है कभी कभी हम भी गलत कर सकते हैं, लेकिन अगर वहाँ पर माँ बाप ये, जैसे मान लो हमने गलत किया, कुछ भी XYZ कुछ भी हमने गलत किया, तो यहाँ पर जो माँ बाप है क्या कर सकते हैं, करते क्या है पहले ये बता देते हैं। जैसे ही कुछ गलत हुआ, गलती बहुत बड़े लोगों से होती है कि बचपन से होता है, बड़ा लोग का अनुभव अलग होता है, ज़्यादा होता है। बच्चा है, उसको अनुभव नहीं है उस चीज़ की, पता नहीं है कि ये रसगुल्ला है कि ये मिर्ची है, बस ले लिया। अब ले लिया तो ये तो दिक्कत है, तो बताएगा कौन कि ये मिर्च है ये रसगुल्ला है। लेकिन यहाँ पर बताया ये नहीं जाता है कि ये सही ये गलत है, और ये गलत नहीं, तो सीधा क्या किया जाता है, उठाओ डांग मारो, एकदम सीधे, कोई मर्सी नहीं। यहाँ पर उसके बाद बच्चा के दिमाग में क्या आता है, पहले बच्चा डर के मारे तो उस चीज को बंद कर देता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये सारी बातें चल ही रही होती है, और अपने माँ बाप के प्रति भी गुस्सा रहता है, कुछ भी बोलो पूरा गुस्सा रहता है। तो माँ बाप को भी लगता है कि हमारे देखी तो बेटवा एकदम केना करे छे, बाकी सबको देखी तो, अरे बाकी सब अगर ठीक रहता तो ये पगलावा मास्टर यहाँ खड़ा होकर के इतना बात काहे बोल रहा होता, सब ठीक ही रहता तो सब ठीक नहीं है। अच्छा, यहाँ से एक और बात हम जोड़ना चाहेंगे कि होता क्या है कि जनरली सभी लोगों से के मुंह से तुमने सुना होगा, समय बड़ा खराब चल रहा है। ये डायलॉगबाजी करने वाले लोगों से एकदम दूर रहो, समय कभी खराब नहीं होता, समय को खराब हम बनाते हैं। अगर हम अच्छा कर रहे होंगे तो मेरा समय एकदम अच्छा होगा, समझ में आया बात, और हम अगर सही नहीं करेंगे तो समय अच्छा होते हुए भी मेरा समय बुरा होगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर समय खराब होता तो किसके लिए समय खराब है भाई? तुम लोग विद्यार्थी लोग यहाँ पढ़ रही है, यहाँ हम पढ़ा रहे हैं भाई, यहाँ कोई दुख वाली बात है क्या? तुम लोग को भी खुशी है, हमको और खुशी है, पढ़ा रहे हैं, तो हमारे लिए तो भाई समय कितना बढ़िया है। जो गलत करेगा उसके लिए ना समय खराब है। तो जो डायलॉगबाजी करे कि समय खराब चल रहा है, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी मतलब कोई भी, तुम भी अगर इस बात को बोल रही हो कि नहीं समय खराब चल रहा है, बाहर कहीं नहीं जो, एकदम नहीं जो, सीधे अपने आप को भी डिलीट मारो उसके अंदर से। समय खराब कभी नहीं चलता, समय को खराब हम बनाते हैं और समय को अच्छा भी हम ही बनाते हैं। आज अगर मान लो कोई ऐसा गरीब परिवार है और उसके घर से किसी को एक जॉब हो जाए, तो इसका मतलब जो डायलॉगबाजी कर रहा था कि समय खराब चल रहा है, अब बताओ वो क्या कहेगा? वो कहेगा कि समय मेरा खराब चल रहा है, पर जब तक ठीक नहीं था तो वो भी हो सकता है, अगर दिमाग कमज़ोर है तो भी डायलॉगबाजी झाड़ रहा होगा। समय खराब नहीं है, एकदम नहीं है, अगर अच्छा कर रहा हो तो एक बात एकदम कान खोल के ध्यान से सुन लो, जिस घर में तुम है, जिस जगह पर तुम है,
भूल जाओ कि आसपास कौन है नहीं है, क्या बोल रहा है, एकदम भूलना होगा, पूरा भूलना होगा। का है बकलोलबा के बाद काहे सुनेंगे हम? बकलोल भी उसके लिए छोटा शब्द है, मूर्ख भी उसके लिए छोटा शब्द है। हमको कहना चाहिए महामूर्ख। तो महामूर्खों के चक्कर में एकदम नहीं रहना है। का है भाई, उम्र में बड़ा हो जाने से क्या हो गया? ई बड़ा होगा तब ना, ये तो बड़ा हो गया है, तुम हे छोटका के साथ जो है, क्या बात है, ये कौन सा मैन हुआ? अब वही बात अपना बचबा कहता है, अरे ई खराब चीज है, कथी पिए छै? आ जहां पी लिया बचबा छोटका, मारेगा तुरंत। पहले अपने ठीक होगा है, दूसरा बच्चा के साथ जाके यहाँ शॉट लगाता है, अपना बच्चा कहता है कि नहीं पियो, और सामने में पी रहा है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो ये सब डायलॉग बाजी है, क्या है? इसलिए ये सब डायलॉग बाजी के चक्कर में नहीं रहना है। कौन बाबा है कौन लबा है, कोई बाबा लबा नहीं, सीधा बात। समझ में आ रहा है? उम्र में बड़ा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? लेकिन हमारे दिमाग में तो यही होता है, यही डाला गया है ना कि तनी उम्र में बड़ा, तनी तनी लहजा से बात करी। कोई लहजा पहजा नहीं। अगर तुम सही देखो, उम्र में बड़ा होगा ठीक है, सम्मान करो जी, लेकिन अगर वो गलत बोल रहा हो, करता ही है, बोलता ही है, तुमको क्या करना है? अच्छा ठीक है, की होते बड़ा छे, बोले छे, वो सब कुछ नहीं। अगर गलत बोल रहा है, सुनना ही नहीं, कोई इज्जत नहीं। इसका मतलब ढेपा मार के भाग जाएंगे? नहीं नहीं, तुमको ढेपा मारेंगे, नहीं तुमको इज्जत करेंगे, नहीं तुमको बेइज्जत करेंगे। सीधा बात, हम अपना काम करेंगे। मेरा यही फिलॉसफी है। हम उसी व्यक्ति का इज्जत करेंगे जो इज्जत करने के लायक होगा, और जो इज्जत करने के लायक नहीं होगा हम ढेपा मार के भागेंगे, कोई वो भी नहीं करेंगे। सीधा बात। तो यही तुमको अपने दिमाग में लाना होगा। चाहे वो तुमसे कोई भी बड़ा हो, नहीं सुनना है। का है कि जहां तुम है वहां बस। तो इसलिए जो है, ये सब भी बात अपने दिमाग में बिठा लो कि कोई उम्र में बड़ा है और क्योंकि उसने कहा है ये चीज़ गलत है तो गलती होगा। नहीं, तुम अपने स्तर से सोचो, और जो खास करके इस चीज़ को जानता हो, कोई खास एक फील्ड होगा उसके बारे में जो जानता हो, उससे जानकारी लो, उससे राय लो। वो दुटकिया सबसे राय नहीं लेना है कि करिए हो कि नहीं करिए हो। दुटकिया से राय नहीं लेना है, क्योंकि दुटकिया के पास दुटकिए वाला बुद्धि होता है। ठीक है ना? तो ठीक है, तो बाकी पढ़ाई तो चलेगा ही, लेकिन नियम यही है कि अभी किस क्लास में है तुम? 12th है कि ना पढ़ेगी? अच्छा, किताब कौन कौन सा है? कोनो नहीं, ज़्यादा महंगा नहीं है किताब, ठीक है। तो NCERT किताब लेना है सब, NCERT का, ठीक है ना। बाकी जब विद्वान बनाने वाली बात आएगी तो उसके लिए हम हैं, हम अपना ज्ञान देते रहेंगे। किताब है NCERT का, मैथ जो है। वैसे चलो अब पढ़ाई शुरू करते हैं। देखो, ये भी पढ़ाई ही था। क्यों? क्योंकि जब तक, सही बोल रहे हैं, जब तक दिमाग मजबूत नहीं होगा तुमसे पढ़ाई भी नहीं होगा। का है भी बोले ना, जब तक तुम इस कमरे के अंदर है तब तक तुम्हारा दिमाग मजबूत ही रहेगा, क्योंकि यहां से हम मजबूती ही देते हैं। लेकिन जैसे ही इस चार दीवारी के बाहर निकलेगी तुम लोग, तुरंत क्या होगा? घर परिवार में ऐसा होता है, तो बाहर दूर जाओ ना, छोड़ो ना। परिवार में जो है, इधर से नेगेटिविटी दिया, इधर से नेगेटिविटी दिया, इधर से नेगेटिविटी दिया, चारों तरफ से नेगेटिविटी नेगेटिविटी। बचवा मजबूत नहीं रहेगा तो टूट जाता है। उसके बाद जो है उसको मतलब मन नहीं लगता, छोड़ देता है, नहीं पढ़ता है मन से। समझ में आया? इसीलिए हमने सोचा कि नहीं, जब तक दिमाग मजबूत नहीं होगा तो फिर पढ़ाई भी होने वाला अच्छे से नहीं है। अच्छा, एक और बात, पढ़ेंगे तो इतना पढ़ेंगे कि पढ़ना को ही शर्म आ जाए। क्या पढ़े छे? किताब तुमसे बोर होना चाहिए, किताब से तुम बोर मत होना। इतना पढ़ना है।
कोई भी काम एकदम खूब इतना मन लगा के करना है, उसके अलावा जीवन में और है ही नहीं। तुम्हारे जीवन में पढ़ाई के अलावा और क्या काम है? तो इसलिए बस पढ़ना 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 ही है। हाँ ठीक है, हो सकता है किसी का परिवार जो है बहुत गरीब है तो क्या, बैठ कर कान लो, जाओ है वो गेट पर कान लो जाकर, क्या मतलब है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रोने से अगर इलाज हो जाए तो ठीक है भाई, हम भी रो लेते, मेरा भी इलाज हो जाता। रोने से इलाज नहीं होगा मात्र, अरे भाई कोई भिखमंगो है तो उसके पास एक चीज है जो सबसे बड़ा चीज उन्होंने, भगवान ने उन्होंने उनको दिया दिया है, क्या? वो है मेहनत, सही दिशा में मेहनत। मेहनत का जब वजन बढ़ता है तो पैसा का वजन घटता है। अब मेहनत का वजन अगर घट गया तो पैसा का वजन वहां बढ़ेगा। तो जो भिखमंगा रहता है उसको यही होता है, मेहनत तो नहीं करना चाहता है तो भाई पैसा का वजन बढ़ेगा ना। इसलिए जो है तुम्हारे पास मतलब पैसा को तो भूल जाओ, अगर मेहनत का वजन बढ़ा दिया तो पैसा का वजन एकदम डाउन हो जाएगा हर जगह के लिए। ठीक है, तो ये हम अपने लिए नहीं बोले हैं, हम पूरे जहाँ तक तुम्हारा जो डेस्टिनेशन होगा वहाँ तक की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो पढ़ाई जो है क्लास 12th का तुम्हारा सब्जेक्ट कौन सा है? साइंस में क्या? साइंस में बायोलॉजी। ध्यान से समझो, हम साइंस स्ट्रीम को अच्छे से समझते हैं। देखो साइंस जो है क्लास 12th के अंदर जो है, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो है वो तो साइंस के अंदर होता ही है, लेकिन साइंस में क्लास 12th के अंदर दो भाग होता है। बच्चा एक बायोलॉजी लेता है, नहीं तो मैथ्स लेता है। ठीक है, जो मैथ्स लिया है वो बड़ा विद्वान होगा ऐसा कदापि नहीं है। जो बायोलॉजी लिया है इसका मतलब ये विद्वान है, डॉक्टर बन गया तुरंत, ये बात भी नहीं है। तो बात क्या है, तो जो बच्चा बायोलॉजी लिया है उसको देखो क्या क्या पढ़ना होगा। तो उसको बायोलॉजी तो पढ़ना ही होगा क्योंकि उसने बायोलॉजी लिया है, ये मेन सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? मेन सब्जेक्ट। इधर भी बायोलॉजी तो पढ़ना है, उसके बाद फिजिक्स पढ़ना है, इसमें पढ़ना होता है, केमिस्ट्री भी पढ़ना होता है, और भाषा वाला तो है ही कंपलसरी। वो क्या है? वो है इंग्लिश और हिंदी। बात समझ में आया? अच्छा, हम बात कर रहे हैं पहले पढ़ना क्या क्या है। अब मैथ्स जो बच्चा लिया है उसको मैथ्स तो पढ़ना ही होगा क्योंकि उसका मेन सब्जेक्ट ये है, ज्यादा जरूरी वाला सब्जेक्ट। उसके बाद इसको भी फिजिक्स पढ़ना होगा, इसको भी केमिस्ट्री पढ़ना है, ठीक है, और इसको भी हिंदी पढ़ना है और इंग्लिश भी। किसी भी सब्जेक्ट से डरना नहीं है, समझो बात को। भाषा तक तो चलो बात तो इंग्लिश पर करेंगे ही, बात तो हिंदी पर भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो बच्चा बायोलॉजी लेता है ना, हम किसी एक सब्जेक्ट को खास मान के नहीं बोल रहे होंगे, लेकिन जो रियलिटी है वो तो देखना पड़ेगा। इसलिए जो बायोलॉजी लिया है, ज्यादातर जो बच्चा होता है 99% जो बच्चा होता है वो क्या करता है, वो बायोलॉजी जो है ये सोच करके लिया है कि हम मैथ से छुटकारा पा लिए हैं, मैथ से छुटकारा पा लिए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अच्छा, एक चीज हो सकता है कि जो बच्चा मैथ लिया है ना उसको बायोलॉजी से छुटकारा मिल सकता है, लेकिन जो बायोलॉजी लिया है उसको मैथ से छुटकारा नहीं मिल सकता। कहो कैसे? तो पहले हम इधर समझते हैं तब इधर आएंगे। देखो मैथ का जो काम है, मैथ्स में तो है ही, मैथ्स बिना मतलब फिजिक्स
में बिना मैथ्स का तो पढ़ाई फिजिक्स होता ही नहीं, क्लास 12th का 11th का। समझ में आ रहा बात? और सोच रहा हो कोई बच्चा कि केमिस्ट्री में नहीं आता होगा मैथ, तो ऐसा भी नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा आता है फिजिक्स में मैथ्स, और उसके बाद थोड़ा सा जो है केमिस्ट्री में भी मैथ्स आता ही आता है। सबसे ज्यादा किसमें मैथ्स आता है? फिजिक्स में। मतलब ये समझ लो कि जिस तरीके से हमारे शरीर में अगर हमारा हार्ट ना रहे, ये जो हृदय जिसको कहते हैं, तो हमारा शरीर भी क्या होता है, काम करेगा क्या उसके बिना? नहीं। वैसे ही अगर मैथ्स ना रहे तो फिजिक्स काम ही नहीं करेगा, समझे में नहीं आएगा, पढ़ा ही नहीं जा सकता। समझ में आ रहा बात? यानी कि अगर फिजिक्स पढ़ना है तो पहले मैथ्स के पास जाना होगा, मैथ्स पढ़ो तब जाके फिजिक्स समझ में आएगा। केमिस्ट्री में भी ऐसा ही बात है, बिना मैथ्स का तो केमिस्ट्री भी संभव नहीं है, लेकिन कम जरूरत होती है केमिस्ट्री में इस चीज की। बात समझ में आया? अच्छा, तो मैथ्स का जरूरत तुमने देखा। अगर मैथ्स शुरुआत किया जाता है मैथ्स से अगर पढ़ाई, तो उसको फायदा फिजिक्स केमिस्ट्री में भी मिलेगा, इसीलिए सबसे पहले मैथ्स पढ़ना जरूरी होता है। इतना सारा बात बोल दिए तो ये बच्चा लोग को भी लग रहा होगा कि इसका मतलब हो सकता है कहीं ना कहीं टीचर का ही सब्जेक्ट रहा होगा मैथ्स, इसलिए जोर दे रहे हैं। हाँ, तो हम क्या बता रहे थे? हाँ, तो अब इधर थोड़ा सा बायोलॉजी में आ जाते हैं। अरे भाई, बायोलॉजी के अंदर भी तो है, देख लो ना, फिजिक्स तो आया ही आया है। मतलब अगर जो बच्चा बायोलॉजी लिया है तो उसके लिए तो फिजिक्स आया ही आया है, केमिस्ट्री भी आया है। अच्छा, ये अपने आप ऐसे करके होता है, इसको चिपकाना पड़ेगा, नहीं तो डोलम डोली होगा। तो फिजिक्स केमिस्ट्री तो आ ही रहा है इसमें, तो मैथ्स तो ऐसे ही आ गया इसमें सीधा। अगर ये बच्चा भी मैथ्स नहीं पढ़ता है तो क्या लगता है उसको फिजिक्स समझ में आ जाएगा, केमिस्ट्री भी समझ में आ जाएगा? हाँ, केमिस्ट्री में ज़्यादातर चीज़ें समझ में आ जाएगी, लेकिन फिर भी अगर आप अच्छे से समझना है तो केमिस्ट्री में भी मैथ्स का जरूरत पड़ रहा है। अच्छा, तो बच्चा बड़ा खुश हो जाता है, हो नहीं पढ़ पे छोड़े, फिजिक्स केमिस्ट्री क्या पढ़ते, तो पास नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा। अब फिजिक्स का काम बायोलॉजी में भी होता है। बायोलॉजी के अंदर जब आगे चल के हम पढ़ते हैं ना, आगे चल के मतलब क्या, जैसे और अगर अच्छे से पढ़ेंगे, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें बायोलॉजी में भी आगे चल करके मैथ्स घुसता है। कहाँ से बचेगा बच्चा मैथ्स से? है तो मैथ्स से तो बचा ही नहीं जा सकता। तो इसलिए शुरुआत हम करेंगे किस सब्जेक्ट से? मैथ्स से। लेकिन एक चीज है कि जो बच्चा मैथ्स लिया है उसको रगड़ करके मैथ्स पढ़ना होगा, और जो बच्चा बायोलॉजी लिया है उसको रगड़ के तो नहीं, लेकिन फिर भी पढ़ना होगा, मतलब ठीक ठाक पढ़ना होगा। मैंने एडवांस में नहीं जाएंगे खूब ज्यादा, लेकिन फिर भी पढ़ेंगे तो जरूर। तो उतना ज्यादा पगलाएंगे नहीं, लेकिन जो काम की चीज होगी इसमें भी हम पढ़ेंगे, कोई दिक्कत? तो तुम्हारे पास तो बुक अभी है नहीं, लेकिन ज्यादा देरी भी नहीं लगाना है। आज कितना तारीख है, गिन लो। 13 तारीख 1वां महीना 2024। नहीं, और एग्जाम होगा कब? 2025 के फरवरी में होगा ना। हाँ, तो यानी कि हम मान के चलते हैं ये 1 महीना तो छोड़ ही दो, ये फरवरी में तो शुरू ही ना हो जाएगा, तो जनवरी एक ना लास्ट तक, तो जनवरी को भी छोड़ दो। कहो क्यों? जनवरी को इसलिए छोड़ने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि जनवरी में तुमको खाली हुम्मच के टेस्ट देना है रोज। लेकिन ऐसा बोलते हैं लोग, करते नहीं है, पर उसमें हम नहीं नाते हैं, हमने किया, रगड़ करके टेस्ट दिए। तो इसलिए जो है जनवरी को तो छोड़ दो, दिसंबर तक का ले लो, 31 दिसंबर ना 2024 से 25 नहीं है ना जाएगा, इसके बाद ना आएगा 25। तो जरा सोचो तो कितना समय है हम अपने पास। ये तो चलो घट के 0 हो गया, 12 में से 1 जाएगा तो 11, 11 में से 3 जाएगा 8, 2 में से 1 जाएगा 1, यानी 18 दिन 11 महीना अपने पास
18 दिन 11 महीना। और ध्यान से सुन लो, अपने पास इतना पर्याप्त समय है कि बच्चा जो है उस चीज को एकदम मतलब पी सकता है, पढ़ाई को अपने एकदम जहन में उतर जाएगा। अच्छा एक और बात, पढ़ाई तो चलो ये तो इतना समय है अपने पास, इतना तो ठीक है पढ़ेंगे, लेकिन एक और बात है बता देना चाहेंगे हम कि अगर तुमको ज़्यादातर चीज़ें याद करनी पड़ रही है तो समझ जाना तुम्हारा पढ़ाई सही नहीं चल रहा है। समझ में आ रहा है बात? और अगर अपने आप याद हो जा रहा है तो समझ लेना पढ़ाई एकदम सही तरीके से चल रहा है। लेकिन इसके बाद बच्चा क्या समझता है, ओ याद नहीं करना है, ठीक है सर एकदम नहीं याद करेंगे। अरे भाई कुछ कुछ चीजें होती है उसमें याद तो करना ना होगा, लेकिन ज्यादातर चीजें क्या होगी अपने आप होना चाहिए। अगर हमको उसके लिए अलग से काम करना पड़ रहा है तो पढ़ाई गड़बड़ जा रहा है, कृपया उसे सही करें। कोई दिक्कत? तो बहुत इतना मोटा किताब है, क्या भी याद होगा, क्या पढ़ना याद करे बोलो ना, नहीं हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। समझ आया बात? इसलिए पीना पड़ेगा, खूब खूब पढ़ेंगे, इसी में जिएंगे, ठीक है। तो शुरुआत करेंगे हम सीधा सीधा कहाँ से, डिफ्रेंशिएशन से, उसके बाद इंटीग्रेशन पढ़ा देंगे, बस लगभग समझो ना 1 सप्ताह तक मैथ चलेगा। जितना दिक्कत होगा यहाँ पर रख दो, सब जो है दिक्कत दूर हो जाएगा। बाकी बात हमको पता है कि अभी जब इस कमरे से हम बाहर निकलेंगे तो हम भी किसी के भाई और बहन हैं, मतलब बहन नहीं भाई हैं, लेकिन इस कमरे के लिए तो कुछ भी नहीं। सही बात है, खास करके जब मतलब कहीं कुछ लेने जाओ तो वहाँ बिना कुछ दिए अगर हम आते हैं तो हमको खुद कुछ नहीं मिलता। हम मंदिर भी जाते हैं तो कम से कम वहाँ आदर दे करके आते हैं, ठीक है, और वहाँ से एक आशीर्वाद लेके आते हैं। समझ आ रहा है बात? और ख़ास करके जिस चीज़ का हम कीमत ना चुकाएं उस चीज़ का कदर हमारा दिमाग लेता ही नहीं। ये मार्कर हमको फ्री में दे देता ना, कितनों बढ़िया मार्कर अगर होता तो हम इसको वो इज्जत नहीं दे देते जो अभी दे रहे हैं। यही मार्कर अभी जैसे देखो मेरे पास करते हैं, अब देखो मेरे पास ये 3 पेन है, ठीक, इस तीनों पेन में कदर किसकी ज्यादा हम देते हैं, है इसकी। नहीं 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 नहीं, इसकी का है, क्योंकि इसका जो दाम है वो कहीं ज्यादा है बाकी की तुलना में। इतना बता देते हैं इस पेन का कीमत इतना है कि कम से कम इस पेन को अगर ना खरीद करके इस पेन को खरीदा जाए तो सोचो करीबन करीबन हम अंदाजा लगा के अगर बोले तो कम से कम तो 75-80 को कलम आ जाएगा, ऐसा ऐसा। समझ आ रहा है बात? तो ये हमारा तो दिमाग है, हमारा दिमाग किसी चीज की कीमत कब देता है, जब इसको लगता है कि अरे बाप रे 5 करोड़ में दे रहा है ना। जैसे यही लाइट वाइट बहुत सारा लगा हुआ है तो इज्जत ज्यादा किसकी दिया जाता है। लोग अगर आता भी है देखता है अगर इस कमरे को, इसमें छोटा लाइट भी लगा है बड़ा लाइट भी लगा है, अच्छा छोटा नहीं है लेकिन बाहर तो है ना, उसको और इसको देख के किसको बोलेगा कि कौन सा ज्यादा सही है, का है वो सीधे कहेगा कि बाप रे बाप ये तो कुछ है, हो सके दाम होते ज्यादा लाइटों करे होते ज्यादा। इसलिए तो हमारा दिमाग भी जो है महंगा चीजों को ही क्या करता है, इज्जत देता है ज्यादा से ज्यादा। है कि नियम ये है, और नियम हम अपने लिए भी, मेरे लिए भी नियम है, विद्यार्थी के लिए भी नियम है। हम अपना नियम हम भी मानते हैं, विद्यार्थी भी अपना नियम मानेगा तभी ना होगा। तो देखो करना ये है कि फालतूबाजी में नहीं जाना है, सच्चाई में देखना है। सच्चाई मतलब समझ में आता है? अच्छा तुम खुद देखना, तुमने भी इतना जिन जिया ना
खुद देखना कि बहुत सारा जो लोग हैं, हम देखो, हम इससे पहले बोल देते हैं विश्वास हमको सब पर है, पर जो सच्चाई है उसको बिना देखे अगर विश्वास किया जाए सभ्य पर, तो ऐसा काम चलेगा? विश्वास कर लेते हैं कि ठीक है तुम बहुत अच्छा कर लेगी, बस हो गया, जा घर में सूत जाओ, हो जाएगा। तो विश्वास करने से भी जो है काम चलने वाला है नहीं है, हमको सच्चाई को भी देखना पड़ेगा। तो इसलिए जो है बात हम ये बोल रहे हैं कि ज़्यादातर जो लोग होता है, खास करके अपने आसपास, वो सबसे ज़्यादा इज्जत अगर देता है तो वो देता है पैसा को ही। कोई भी, हम अपने, हम भी है वैसा। अगर हमको सिर्फ पढ़ाना होता, लेकिन अगर सीखना है तो आ सकता है, लेकिन खाली मुंह दिखाएगा सीखेंगे, काम नहीं करेगा तो उठा पटकेंगे भी। सीखेगा, सिखा तो देंगे ही, लेकिन काम भी करना होगा। देखो जितना आसानी से बोल दिया जा रहा है कि करेंगे, तुम लोग भी पढ़ेगा ये सब। काहे ना समझ में आएगा? समझने की गारंटी मेरे पर छोड़ दो ना। तुमको 10th का पढ़ा है, नहीं समझ में आ रहा है? तुम किस क्लास में है अभी? 6 में है। तुमको 10th का पढ़ा रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है? तो फिर समझाने का जिम्मेदारी टीचर पर छोड़ दो तुम। किस में? किस में? अरे बबुआ, जब तक नहीं पहचानते हैं तबे तक न कोई अजनबी लगेगा। अब पहचान लिए, जान लिए, तो उसके बाद अजनबी लगता है? अब पढ़ा दिए तो उसके बाद तो भाई पहचानेंगे, जानेंगे तो सारा चीज हल्का हो जाएगा। और इस कमरे के अंदर भाषा जो है सिर्फ और सिर्फ हिंदी, प्रयास ज़्यादा से ज़्यादा आगे करेंगे इंग्लिश का, ठीक है? इंग्लिश का शब्द इस्तेमाल करेंगे इसमें, हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स। अरे भाई हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा ना सीखना है, तो भाई बोलचाल में शुमार हो जाना चाहिए वो चीज़ें, तब जाके समझ में आएगा। कि ज़्यादातर विद्यार्थी होता है, जैसे मान लो एक बात, यहाँ का नियम क्या है, कुछ जो शर्तें हैं उसको फॉलो करना होगा। जब तक नहीं फॉलो करेगा तब तक यहाँ पर किसी को भी इजाज़त नहीं है कि वो यहाँ आके पढ़े, क्योंकि हम सिर्फ पढ़ाएंगे ऐसा हम करने वाले हैं नहीं। मेरा काम है दिमाग को ज़िंदा करना, हम उसके लिए हर चीज़ बताएंगे। हो सकता है कभी कभी तुम्हारे माँ बाप को हम गलत बोलेंगे, काहे कि जहाँ गलत होगा तो हम गलत कहेंगे, और जहाँ गलत नहीं होगा वहाँ तारीफ भी करेंगे। जहाँ हमको प्रणाम करने की ज़रूरत होगा एकदम नमस्कार भी करेंगे, पैर भी छुएंगे। लेकिन जहाँ हमको गलत जो चीज़ होगा उसको गलत कहेंगे, उसमें तुम्हारे माता पिता भी हो सकते हैं जिसको बुरा लगेगा, हो सकता है कहीं हमको, तो इसलिए वैसा बच्चा नहीं बुलाना है। इसीलिए समझ में आ गया ना बात?